हाँ इधर। अब्बू अब कल से मैंने भी स्कूल जाना करना है। अगर कल से मैं स्कूल ना गई तो मैंने आप लोगों को छोड़ना नहीं। लो इसकी भी सुन लो अब। काजी साहेब। जनाबे शेरवानी साहेब आ गया। अरे आज इतनी सुबह सुबह। चलो चले गए, तुम लोग भी जल्दी जल्दी अब तैयारी करो और स्कूल जाओ वरना लेट हो जाओगे। मैं भी नहीं जाऊंगी, भाई नहीं अंकल है, घूरते हैं, ऐसा लगता है कि अभी खा जाएंगे। बुरी बात, बड़े हैं वो, ऐसे होते हैं बड़े। चलो भाई अंदर चलो दोनों, चलो। अब्बू स्कूल के लिए। अरे बाहर में क्या स्कूल जो कहा है ना, बस चल। अच्छा अब्बू कह रहे हैं जाओ अंदर, सुना नहीं तुमने? क्या हुआ? वो नईम शेरवानी साहब आए थे। हाँ तो वो कह रहे हैं कि मोहल्ले में से कोई भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहा, तो आप भी अपनी बच्चियों को स्कूल ना भेजें जब तक वो लड़के लड़कियों को स्कूल अलग ना कर ले। पर कल ही तो बात हुई है, फिर ये कल की बात और थी, आज कह रहा हूँ फजूल बहस ना किया करो। अब यही असर लेती हैं बच्चियां, यही आदत हो गई उनको भी। बस इस तरह तो उनकी पढ़ाई में खा फिर वही बात, जब कह दिया तो बस कह दिया। तो तुम लोग ये वर्दी है यूनिफॉर्म बदलो और जाके कोई माँ का हाथ बटाओ बावर्ची खाने में। अच्छा बस भी करो, पानी ला के दो मुझे। क्या क्या कह रही थी मैडम? कहना क्या था, कह रही है स्कूल बंद करके जा रही है। क्यों? और क्या करे, अच्छी खासी पढ़ी लिखी सियानी औरत, उसे क्या पड़ी है कि हमारे मोहल्ले में वक्त जाया करे। वो तो कही थी जिस दिन नईम साहब गए थे उनसे बात करने, उसी दिन फैसला कर लिया था कि यहाँ स्कूल नहीं चल सकता, कहीं और जा रही हैं। तो अब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? अच्छा बता रही हूँ, सब्र करो, पहले पानी ला के दो। तुम लोगों के लिए गई थी मैं वहाँ पे, मैडम कह रही थी वो जो बड़ी सड़क पे गवर्नमेंट का स्कूल है ना, वहाँ दाखिल करवा दो। वो तो इतनी दूर है। तो और क्या करो, अल्लाह बेड़ा खरक करे उस शेरवानी साहब का, बैठे बिठाए ये मुसीबत डाल गए। तुम क्यों परेशान हो रही हो? रिक्शा लगवा दूंगी मैं तुम्हें। ठीक ही कहते हैं तुम्हारे अब्बू, मैं अगर बचत करूँ ना तो सब बेहतर हो जाएगा, तो रिक्शे का खर्च भी निकल आएगा। वहाँ हम खेल सकेंगे? पता नहीं।